भारत में मानसून का आगमन। ठीक है, मानसून आता कैसे है? ठीक है, तो यह स्थल मंडल मतलब जमीन भूमि, यहाँ है समुंदर, हिंद महासागर। ठीक है, तो क्या होता है, जो स्थल मंडल होता है वो जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है, और जो जल मंडल होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। ठीक है, भारत में गर्मी का जब मौसम आता है तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है लगभग 21 जून को। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर विकिरण यानी कि सूर्य तप इंसोलेशन बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की किरणें हिंद महासागर में इंक्लाइंड होती हैं, मतलब तिरछी होती हैं, तो यहाँ पर सूर्य का इंसोलेशन यानी कि विकिरण कम प्राप्त होता है। तो यहाँ विकिरण ज़्यादा प्राप्त होगा तो ये ज़मीन जल्द ज़्यादा गर्म होगी, यहाँ पर विकिरण कम प्राप्त होगा तो ये ज़मीन कम गर्म होगी। ठीक, मतलब जलीय सतह कम गर्म होगी। ये स्थलीय सतह जब ज़्यादा गर्म होगी तो यहाँ की वायु गर्म हो जाएगी, जब यहाँ की वायु गर्म हो जाएगी तो हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, पानी कम गर्म हुआ है, जब कम गर्म हुआ है तो यहाँ पर वायु उतना ऊपर नहीं उठेगी, रिलेटिवली यहाँ से यहाँ का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, हिंद महासागर या सागरीय क्षेत्र का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का स्थलीय सतह का प्रेशर कम है। ठीक है, तो अब आप लोग जानते होंगे स्वतः वायु का प्रवाह ज़्यादा प्रेशर से मतलब अधिक दाब से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर स्वतः प्रवाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में इस समय गर्मी के मौसम में जून के समय लो प्रेशर है, हिंद महासागर में हाई प्रेशर है। अच्छा, हिंद महासागर के ऊपर जो हवाएं होंगी चूँकि वो समुद्री सतह है तो उनमें नमी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एवापोरेशन हो रहा है जल का, तो उन हवाओं में एवापोरेशन को एब्जॉर्व कर लेंगे और उनमें नमी होगी। ठीक है, तो अब वो नमी युक्त हवाएं यहाँ के लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए चलेंगी। ठीक है, ये है इक्वेटर। जो हवाएं यहाँ पर ट्रेड विंड चलती हैं, कुछ प्रकार की विंड होती हैं, यूनिवर्सल विंड होती हैं जो साल भर पृथ्वी के चारों ओर चलती हैं, इनको हम किसी वीडियो में अलग से बताएंगे। तो ये होती हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या है, ट्रेड विंड के साथ ये हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं भारत में प्रवेश करेंगी। इक्वेटर को जैसे ही पार करेंगी तो एक कोरिलेस इफेक्ट होता है, यदि आप उत्तरी गोलार्ध में हैं तो जो हवा है वो अपनी दाईं तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हवा चल रही है तो अपने चलने की दिशा के बाईं तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी हवा अगर चल रही है तो अपने से क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इक्वेटर को पार करेगी हवा, ट्रेड विंड है, जैसे इक्वेटर को पार करेगी अपने क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगी। ये है अरेबिक सी, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ से जो हवाएं हैं ये दो भाग में विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, एक इसकी शाखा जाएगी अरब सागर से इंडिया में लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए, एक जाएगी बंगाल की खाड़ी से। तो इस तरीके से धीरे धीरे हवाएं पूरे स्थलीय क्षेत्र में फैल जाती हैं, जो हमारे जुलाई अगस्त सितंबर तक बारिश कराती हैं पूरे देश में। ठीक है,